और वेक्टर, तो एडिशन देखे थे, अब हमारा सब्ट्रैक्शन। तो लेट टू वेक्टर, दो वेक्टर लिए ए एंड बी। ए एंड बी हम लोग क्या लिए, दो वेक्टर को ले लिए, है ना। थीटा क्या है इनके बीच में, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी। एंगल ए एंड बी के बीच में वेक्टर है, एंगल क्या है, थीटा है ना। तो अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ए एंड बी मालूम है और एंगल थीटा मालूम है, तो हम लोग को क्या निकालना है, ए माइनस बी। ये इसका रिजल्टेंट क्या होगा, आर, वो हम लोग को निकालना है कि ए माइनस बी कितना आएगा, है ना। तो ए माइनस बी को एक्चुअली हम लोग लिख क्या सकते हैं, तो हम लोग लिख दिए ए प्लस ऑफ माइनस बी। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस ऑफ माइनस बी। फिर से हमारा ए ऐसे कुछ दिया हुआ है और बी सपोज हमारे पास फिर से ऐसे है कुछ, है ना। तो फिर क्या करते हैं अपन लोग, पैरेललोग्राम मेथड यूज करते हैं, ए प्लस माइनस बी। तो चलो हम पैरेललोग्राम मेथड यूज करते हैं, यूजिंग पैरेललोग्राम मेथड। तो पैरेललोग्राम मेथड में दोनों वेक्टर के टेल को एक साथ ज्वाइन करते हैं। तो हम लोग दोनों वेक्टर के टेल को ज्वाइन कर दिए, ये हमारा ए वेक्टर है और ये हमारा क्या है, ये बी वेक्टर। दोनों को जोड़ दिए, इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। तो हम लोग को क्या निकालना है, ए और बी को जोड़ना रहता, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इसके पैरेलल लाइन बनाते हैं और इसके पैरेलल लाइन बनाते हैं, और ये हमारा रिजल्टेंट आता था ए प्लस बी, यही आता था। लेकिन ए प्लस माइनस बी करना है, तो बी हमारे पास इधर है, तो माइनस बी क्या करेंगे, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा और सेम मैग्नीट्यूड रहेगा, बस डायरेक्शन क्या रहेगा, अपोजिट रहेगा। तो ये हमारा माइनस बी आ जाएगा, और एडिशन जब करेंगे तो ये हमारा ऐसा ये एंगल आ जाएगा, और ये एंगल जो रहेगा वो देखो, ये टोटल एंगल कितना है, ये अगर हम लोग देखेंगे तो ये एंगल दोनों के बीच में कितना एंगल दिया है, थीटा दिया हुआ है, और ये अब हम दोनों के बीच में एंगल आ जाएगा 180 माइनस थीटा, है ना। पहले जो एंगल था थीटा, तो ए और बी के बीच में एंगल थीटा है। अगर एंगल बिटवीन ए एंड बी निकालेंगे, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड माइनस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा, है ना। तो ये हमारा रिजल्टेंट आएगा आर, अभी जो निकालने वाले हैं, जहाँ आर क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू ए माइनस बी। इस तरह से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो वेक्टर का नेगेटिव रहेगा उसको नेगेटिव ले लिए उल्टा डायरेक्शन में और निकाल देंगे, है ना। तो निकालने पे हमारे पास क्या आएगा देखें, तो ए माइनस बी अगर हम लोग करते हैं, ए प्लस ए एंड माइनस बी के बीच में, तो हमारे पास दो वेक्टर दिया हुआ है, एक ए है एक माइनस बी है, दोनों का सम करते हैं, तो रिजल्टेंट हम लोग को क्या आता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और कॉस थीटा के जगह दो वेक्टर है, ये दो वेक्टर है, इनको ऐड किए हैं, तो इनका मैग्नीट्यूड प्लस इनका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा, और थीटा की जगह यहाँ पे क्या है हमारा 180 माइनस थीटा है ना। तो 180 माइनस थीटा क्या होता है, तो 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो 2ab माइनस कॉस थीटा, तो माइनस आ गया, ये हमारा क्या आ जाएगा रिजल्ट। इसमें यहाँ पे प्लस आता था, प्लस रहता था तो माइनस रहेगा, तो यहाँ पे खाली माइनस आएगा, है ना। अब अल्फा अल्फा निकालेंगे, tan अल्फा इक्वल टू, तो tan अल्फा इक्वल टू होता है हमारे पास बी साइन थीटा, थीटा का जगह क्या लिखेंगे 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। तो बस हम लोग यहाँ tan अल्फा अगर निकालेंगे तो हमारे पास बी साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए प्लस बी कॉस माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो माइनस बी कॉस थीटा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं, वहां से रिजल्टेंट निकाल सकते हैं।
तो बस हम लोग क्या करना है कि अगर कोई माइनस दिया रहेगा तो एडिशन का ही फॉर्मूला लगाना है और थीटा की जगह 180 माइनस थीटा ले लेना है, जहाँ ए और बी के बीच में एंगल थीटा रहेगा, तो है ना। तो कुछ चेंज नहीं हुआ, केवल वहाँ पे माइनस खाली क्या। इससे क्वेश्चन रहेगा हमारे पास, है ना। जैसे एक बॉक्स है, ये बॉक्स ले लिए हैं, इस पे 2 फोर्स लग रहा है, एक इधर 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं इधर, एक इधर 10 न्यूटन फोर्स लगाया जा रहा है। ये हॉरिजॉन्टल से एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। तो फाइंड द नेट फोर्स ऑन बॉक्स। बॉक्स पे जो नेट फोर्स लगेगा उसका वैल्यू निकालना है कि नेट बॉक्स फोर्स कितना लगेगा वो निकालना है, ठीक है। तो नेट फोर्स ऑन बॉक्स, बॉक्स पे कितना फोर्स लगेगा वो टोटल हम लोग को निकालना है ना। तो ए का मैग्नीट्यूड कितना है, ए का मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन मान लेते हैं, 10 न्यूटन मान लेते हैं। और बी का मैग्नीट्यूड कितना है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है हमारे पास 5 न्यूटन। और थीटा दोनों के बीच में एंगल, तो एक इधर है एक इधर है, और दोनों के बीच में एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक थीटा डिग्री में, तो दोनों के बीच में एंगल है 30 डिग्री का एंगल। तो इसमें क्या निकालना है, नेट फोर्स निकालना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक नेट फोर्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है। तो ए बी है, तो एक ए का वैल्यू 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 5 इंटू कॉस क्या हो जाएगा 30 डिग्री, ये हमारा आ जाएगा। और ये 100 प्लस 25 प्लस क्या हो गया 100 कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2। तो हमारे पास कितना आंसर आ गए, 125 प्लस 100, ये 50 हो जाएगा, 50√3 रूट अंडर, है ना। इतना हम लोग को लगभग क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इतना न्यूटन हमारा क्या आ गया, फोर्स आ गया। डायरेक्शन निकालना है, कितना डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन के लिए क्या है हमारे पास फॉर्मूला है, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स बी साइन थीटा प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा। तो tan इनवर्स बी कितना है, तो बी है 5, तो 5 साइन 30 डिग्री। ए कितना है, तो ए हम लोग का लिए 10 प्लस 5 कॉस 30 डिग्री। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, एक चीज क्या ध्यान देना है कि हमारे पास ना जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रहना है रहेगा उसको ए मानना है ना, और बाकी को बी मान लेंगे, है ना। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो रहेगा उसको हम लोग क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे, और रेस्ट को क्या मान लेंगे हम लोग, बी मान लेंगे, ठीक है। तो देखो हॉरिजॉन्टल वाले को ही ए मानेंगे 10, तो और बाकी ऊपर दे। तो हमारे पास आ गया tan इनवर्स 5/2, यहाँ 10 प्लस 5√3/2, 2 कैंसिल कर देंगे तो tan इनवर्स हमारे पास आंसर आ जाएगा 5/20 प्लस 5√3, 5 कॉमन निकाल के कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा tan इनवर्स। ये 5 कॉमन निकलेगा, यहाँ से 5 कॉमन निकलेगा, ऊपर 1 बचेगा, यहाँ 4 और यहाँ पर प्लस √3। इतना हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, है ना। तो इतना हमारा क्या होगा आंसर। ये क्या है, एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस, कहाँ से, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से इतना एंगल बना के और इतना न्यूटन का फोर्स हमारा क्या लगेगा, रिजल्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग को क्या करना है, इसको बनाना है ना। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो हम लोग इसका यूज करते हैं, है ना। और इससे ज़्यादा हम लोग ऐसे बनाते हैं, 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया रहेगा तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। वेक्टर का रिजोल्यूशन देखते हैं। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, तो सबसे पहले इन 2 डायमेंशन 2D करने का मतलब 2 डायमेंशन बोलते हैं, और डायमेंशन करने का मतलब क्या हो गया, 2 डायमेंशन करने का मतलब क्या हो गया, डायमेंशन
इसका मतलब यहाँ पे डायरेक्शन से इंडिकेट करता है ना। तो 2 डायमेंशन या और इसको हम लोग बोल सकते हैं और इन प्लेन। तो एक कोई प्लेन रहता है उसको हम लोग 2 डायमेंशन बोलते हैं, क्योंकि उसमें या तो एक्स एक्सिस रहेगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। जैसे हमारे पास 3 एक्सिस है ना, कॉर्नर का बात करें, घर के कॉर्नर का बात करते हैं अगर, हाँ कोई घर के कॉर्नर का अगर हम लोग यहाँ पे जैसे बात करेंगे तो क्या होगा, एक इधर होगा एक्स एक्सिस, एक इधर वाई एक्सिस और एक इधर होगा कॉर्नर का जेड एक्सिस, है ना। तो अगर हम लोग एक्स और वाई लेते हैं तो ये प्लेन आ गया। अगर हम लोग एक्स और क्या लेते हैं, जेड लेते हैं तो हमारा फ्लोर आ गया। अगर हम लोग एक्स वाई और जेड लेते हैं तो ये वाला वॉल आ गया, है ना। तो वैसे एक्स वाई और एक्स लेते हैं तो ये वाला फ्लोर, ये वाला हमारा वॉल आ गया, है ना। तो 3 वॉल पॉसिबल है, एक एक्स जेड, वाई जेड और एक्स वाई, है ना। तो उसे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेन। तो उस प्लेन में हम लोग अगर बात कर रिजोल्व करते हैं वेक्टर को, मतलब दो बांटते हैं डिफरेंट पार्ट में, उसी को हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं। तो देखो, तो कोई भी वेक्टर को रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को हम लोग क्या करते हैं, उनके एक्सिस के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पे मतलब रिजोल्यूशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेक्टर along the axis, एक्सिस के along हम लोग क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिजोल्यूशन बोलेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग वेक्टर लेंगे, है ना, और वेक्टर के इनिशियल पॉइंट को हम लोग क्या मान लेंगे, जो वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट रहेगा उसको हम लोग को मान लेना है ओरिजिन। वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट रहेगा उसको हम लोग क्या मान लेंगे, ओरिजिन मान लेंगे। तो ये हमारा क्या है, ये वेक्टर है। कोई भी एक हम लोग वेक्टर ले लेते हैं, ये सपोज हमारे पास ये वेक्टर दिया हुआ है ना, ए, ठीक है। तो इसके जो टेल है इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इसको हम लोग टेल को हम लोग ओरिजिन मान लेंगे। तो ये हमारा ओरिजिन रहेगा, है ना। देखो, सबसे पहला पॉइंट अगर एक्सिस का बात करें, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस हम लोग बात करते हैं ना, तो इसको हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं, है ना। और हम लोग यूनिवर्स में कहीं पे भी एक्सिस चूज कर सकते हैं, है ना। हम लोग कहीं पे भी एक्सिस चूज कर सकते हैं और किसी भी यूनिवर्स में किसी भी पॉइंट को हम लोग क्या मान के कर सकते हैं, ओरिजिन मान के कर सकते हैं, है ना। और हाँ, एक बार और बता दूं कि जरूरी नहीं है कि हमारा एक्स एक्सिस केवल इसी डायरेक्शन में हो और वाई एक्सिस इधर हो, है ना। हम लोग अपना एक कॉन्सेप्ट बना लिए हैं कि चलो एक्स एक्सिस इधर लेते हैं, वाई एक्सिस इधर लेते हैं। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे चल के, तो हम लोग को जरूरी नहीं है कि एक्स एक्सिस इधर लेना है ना। मोशन के डायरेक्शन में हम लोग को एक्स एक्सिस ज्यादातर लेना है। जैसे ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है तो इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस ले लेंगे और इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस, और इन दोनों के परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस। ठीक है। तो हमारे पास ये एक्सिस है, हम लोग एक्सिस को किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं, है ना। अपना सुटेबल जैसा सुटेबल रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में मोशन और जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन रहता है, जनरली उसी डायरेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, एक्सिस को सिलेक्ट करते हैं। तो जनरली ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल जाता है ना, तो इसीलिए हम लोग इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस और उसके ऊपर वर्टिकल हम लोग क्या ले लेते हैं, वाई एक्सिस ले लेते हैं। सपोज ये थीटा है, थीटा क्या है, एंगल ऑफ वेक्टर ए फ्रॉम कहाँ से, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन है ना। मैं क्या बताया था, अगर इस एंटी क्लॉकवाइज आते हैं तो पॉजिटिव एंगल लेते हैं, और क्लॉकवाइज रहता है तो क्या हो जाता है, नेगेटिव एंगल लेते हैं, है ना। तो हम लोग क्या कर लिए, इस डायरेक्शन में ले लिए। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इस ए को हम लोग 2 पार्ट में बांट सकते हैं, है ना। अगर हम लोग यहाँ पे ये ए का मैग्नीट्यूड का बात कर लेते हैं तो मैग्नीट्यूड हम लोग ए ले लेते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो कैसे इसको बांटे, देखो यहाँ पे एक हम लोग परपेंडिकुलर क्या कर दिए, ड्रॉ कर दिए, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए 90 डिग्री वाला, है ना। तो ये हमारा ए है, तो ये
ये थीटा है तो हम लोग क्या बताए थे, ये वाला बेस होता है, बेस क्या जाता है ए कॉस थीटा, और इसके सामने वाला हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा ए साइन थीटा। जितना ये वैल्यू होगा इसको हम लोग एक रेक्टेंगल बना देते हैं, तो वो जितना वैल्यू होगा वहां पे ये भी क्या होगा ए साइन थीटा। तो ये बताया था ना, ये साथ में ए कॉस थीटा, ये साइन थीटा कैसे आ गया, बेस अपॉन हाइपोटेनस निकाले थे अपन लोग कॉस थीटा, तो हाइपोटेनस का वैल्यू ए इंटू कॉस, सॉरी बेस का वैल्यू ए हाइपोटेनस इंटू कॉस थीटा, परपेंडिकुलर का वैल्यू हाइपोटेनस इंटू साइन थीटा ये आ जाता है ना। ऐसे बताया था मैं, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो अगर हम लोग को परपेंडिकुलर का वैल्यू निकालना है हाइपोटेनस इंटू साइन थीटा, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, थीटा के लिए सामने वाला परपेंडिकुलर होता है ना। हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है ए है, तो यहाँ पे ए आ जाएगा इंटू साइन थीटा, तो ए साइन थीटा। सिमिलरली वैसे ही ए कॉस थीटा नीचे बेस का है ना। तो हम लोग अब देखो ये जितना है उतना ही ये है, और डायरेक्शन भी इसका इधर है इधर है। तो अब इस हम लोग वेक्टर को ना दो पार्ट में ऐसे करके बांट दिए। अब हमारे पास ये वेक्टर दो, ये जो है ए के रिप्लेस करके, ए को रिप्लेस करके हमारे पास क्या आ गया, ए को हटा के हमारे पास दो वेक्टर आ गए, एक यहाँ पे ए कॉस थीटा आया है और एक इधर आया है ए साइन थीटा आया है। ठीक है, ए को हम लोग दो पार्ट में रिजोल्व कर लिए, ए कॉस थीटा और एक क्या है ए साइन थीटा। इनके बीच में एंगल क्या है 90 डिग्री आ गया, क्योंकि ये एक्स एक्सिस की तरफ है और ये क्या है वाई एक्सिस की तरफ। ठीक है, अब देखो हम यानी वेक्टर ए को हम लोग क्या लिख दिए, हम लोग लिख दिए एक्स ए एक्स किस डायरेक्शन में, आई डायरेक्शन में। इसका वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए एक्स मतलब एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, और प्लस आई किस ले लिए, आई रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को, वो डायरेक्शन किधर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स एक्सिस की तरफ। आई एक्स एक्सिस की तरफ रिप्रेजेंट करता है, तो ये आई एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली वो ए इसको क्या लिख सकते हैं, ए वाई एक्सिस की तरफ है, तो ये ए वाई है, और किस डायरेक्शन में है, जे डायरेक्शन। तो हम वेक्टर ए को हम लोग क्या लिख लिए, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। ए एक्स का वैल्यू क्या है ए कॉस थीटा आई के तरफ प्लस ए साइन थीटा क्या हो गया जे के तरफ। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको रिजोल्व कर दें। मतलब हमारा जो वेक्टर है वो दो पार्ट में बट गया, ए वेक्टर है उसको दो पार्ट में लिख दिए, ए कॉस थीटा आई और ए साइन थीटा जे, है ना। तो अब हम लोग सबसे पहले चलो ए एक्स का बात करते हैं। ए एक्स हमारा है क्या, तो ए एक्स को हम लोग लिखे हैं ए कॉस थीटा, है ना। तो ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, है ना, अलोंग एक्स एक्सिस, है ना। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कितना मैग्नीट्यूड है उस वेक्टर का, वो हम लोग निकाले हैं, है ना। या हम लोग इसको बोल सकते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में वेक्टर का कितना कंपोनेंट आया है, कितना पार्ट आया है, वो हम लोग लिखे हैं ए कॉस थीटा। इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस। या तो कोई बोलेगा कंपोनेंट, या कोई बोलेगा प्रोजेक्शन। बोलेंगे प्रोजेक्शन मतलब, तो हम लोग देखते हैं ना प्रोजेक्शन क्या कहता है, प्रोजेक्टर होता है, यहाँ से लाइट जाता है और उसका वहाँ पे इमेज बनता है। तो सिमिलरली प्रोजेक्शन का मतलब देखेंगे तो देखो, अगर ये वेक्टर से इससे इस लाइन से अगर परपेंडिकुलर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टॉर्च जला देंगे, टॉर्च जलाएंगे तो इसका सीधा ऐसा प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, है ना। जब यहाँ पे टॉर्च जलाएंगे इस डायरेक्शन से, तो हमारा क्या होगा, डायरेक्ट इसका इमेज कहाँ बनने वाला है, यहाँ बनने वाला है। तो इसको हम लोग प्रोजेक्ट किए तो कहाँ पर, एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्ट होगा। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन एक्स एक्सिस, तो एलोंग नहीं, ऑन एक्स एक्सिस बोलेंगे। एक्स एक्सिस पे वेक्टर ए का प्रोजेक्शन कितना है, ए कॉस थीटा। तो इसको हम लोग दो तरह से लिख सकते हैं, ए कॉस थीटा जिसको कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस बोलेंगे, या प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन एक्स एक्सिस ऐसे ही बोलेंगे। ठीक है, सिमिलरली ए वाई को भी हम लोग क्या बोलेंगे, ए वाई है ए साइन थीटा, तो हम लोग क्या बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ
कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, डायरेक्ट हम लोग कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एलॉन्ग क्या ले लिए, वाई एक्सिस, इसको बोल सकते हैं। वाई एक्सिस में ए का एक ऐसा पार्ट, ए को हम लोग दो पार्ट में बांटे हैं, एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में, तो एक कंपोनेंट जो वाई एक्सिस की तरफ है, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए एलॉन्ग क्या हो गया, वाई एक्सिस। तो या तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, कंपोनेंट ऑफ ए एलॉन्ग एक्स एक्सिस, या प्रोजेक्शन ऑफ ए एलोंग वाई, सॉरी वाई एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस प्रोजेक्शन बोलेंगे। हाँ, तो प्रोजेक्शन इसको क्यों बोल रहे हैं, तो प्रोजेक्शन इसलिए बोल रहे हैं कि अब लाइट को अगर हम लोग इधर हम लोग जलाते हैं, टॉर्च को अगर हम लोग इस डायरेक्शन में जलाते हैं, तो इसका इमेज कहाँ बनने वाला है, जस्ट वाई एक्सिस पे हमारा क्या बनने वाला है, इमेज इसका बनने वाला है। ठीक है, तो वाई एक्सिस पे ही क्या बन रहा है, एलोंग नहीं, यहाँ पे ऑन होगा, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए का वाई एक्सिस पे जो होगा वो, ठीक है। तो ये याद रखना है, प्रोजेक्शन निकालने के लिए आएगा तो हम लोग को इसी का वैल्यू निकालना है ना। हाँ, तो इसको हम लोग देखेंगे, तो रिजल्टेंट निकाल के देखते हैं कि हमारा आ रहा है कि नहीं, सही है ना। तो आई, ये दो वेक्टर है एक्स और वाई, दोनों के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री। देखो हमारे पास दो वेक्टर है एक्स और वाई, इनके बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जैसे ए, तो रिजल्टेंट जब निकालेंगे तो रूट अंडर क्या होगा, रिजल्टेंट इक्वल टू आर इक्वल टू रूट अंडर ए एक्स का स्क्वायर प्लस क्या हो गया, ए वाई का स्क्वायर, है ना। एक ए एक्स वेक्टर है, एक ए वाई वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर 2 इंटू ए एक्स इंटू ए वाई इंटू कॉस क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। दो वेक्टर है ए बी, ए, तो हमारा फॉर्मूला समेशन क्या होता है, ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा, और बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो चलो हम लोग चेक करते हैं, तो चेक करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, एक्स की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स की जगह पे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए वाई की जगह पे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये कॉस 90 का वैल्यू 0, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0। इन दोनों में हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर को कॉमन निकाल लेंगे, तो हमारे पास बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हम लोग 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो रूट ए आया, तो हमारा मैग्नीट्यूड भी कितना आ जाएगा, रूट ए स्क्वायर का रूट करेंगे तो हमारे पास ए आएगा। तो ए आ गया ना, तो सेम वेक्टर के बराबर, मैग्नीट्यूड के बराबर आ गया, है ना। तो ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर आ गया। फिर बोलेंगे अरे चलो, तो मैग्नीट्यूड आ गया, लेकिन वेक्टर तभी इक्वल होगा जब डायरेक्शन आएगा। तो अब हम लोग डायरेक्शन का बात करते हैं, तो डायरेक्शन होता है tan अल्फा इक्वल टू होता है यहाँ पे बी साइन थीटा प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा, यही है। थीटा की जगह पे क्या है, 90 डिग्री, तो चलो हम लोग 90 डिग्री ले लिए। ये भी क्या है, 90 डिग्री, दोनों के बीच में एंगल, है ना। अब वैल्यू पुट करते हैं, बी की जगह पे हमारे पास बी मतलब ये ले लिए हैं ए साइन थीटा, तो ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय, और इसके जगह पे बी ए हो गया, और ए की जगह पे ए कॉस थीटा, तो ए कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा, और इंटू कॉस 90 क्या हो गया, 0, तो यहाँ पे पहले से 0 कर। तो बी मतलब वेक्टर बी ये वाला है, इसका वैल्यू क्या है, ए साइन थीटा, तो ए साइन थीटा लिख दिए हैं, और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1। फिर ए क्या है, ए है हमारे पास ए कॉस थीटा, तो उसके जगह पे ए कॉस थीटा रख दिए, प्लस बी इंटू कॉस 90 का वैल्यू 0, तो ये सम 0 हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया, ए साइन थीटा अपॉन क्या आ गया, ए कॉस थीटा, ए कैंसल, ये किसके बराबर आ गया, tan थीटा। तो हमारे पास आंसर आया tan अल्फा इक्वल टू tan थीटा। तो ये तभी पॉसिबल है जब अल्फा इक्वल टू किसके बराबर, थीटा। तो देखो एंगल भी एक्स एक्सिस से थीटा था, थीटा आ गया, और मैग्नीट्यूड भी ए आ गया, यानी कि ये रिजोल्यूशन हमारा क्या है, सही है। ये रिजोल्यूशन हमारा क्या है, सही है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी गिवन वेक्टर को हम लोग रिजोल्व कर सकते हैं 2 डायमेंशन में। चलो हम लोग एक एग्जांपल लेके देखते हैं कैसे रिजोल्व करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिए, इसका आगे हम लोग एग्जांपल देखें। चलो
जैसे हमारे पास वेक्टर है, इसको यानी हमारे पास कोई वेक्टर दिया हुआ है, एक्स एक्सिस ले लेते हैं, वाई एक्सिस है ना, ये वेक्टर दिया हुआ है 5 और ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, 5 न्यूटन दिया हुआ है, एंगल 30 डिग्री। तो हम लोग इसको कैसे रिजोल्व करेंगे, दो पार्ट में कैसे अगर बांटना है तो हम लोग कैसे बांट करेंगे। तो इसका एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा इधर, तो इसको इस तरह से बांटेंगे, एक यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और इसके परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये कंपोनेंट हो जाएगा 5 थीटा के साथ वाला cos 30 डिग्री और एक कंपोनेंट हो जाएगा 5 और ये क्या होगा sin 30 डिग्री। तो अब याद रखेंगे, और वेक्टर जब रहेगा तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हम लोग ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये 5 cos थीटा हो गया और ये 5 sin थीटा, ये सामने वाला sin थीटा होगा, सेम यही 5 sin थीटा। तो अब हम लोग जो भी वेक्टर दिया रहेगा तो हम लोग इसी तरह से रिजोल्व करेंगे। तो इसका हमारा फायदा क्या होगा तो हम लोग आगे देखेंगे, है ना, कि रिजोल्व क्यों कर रहे हैं। तो हम लोग क्वेश्चंस को बहुत आसान करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको रिजोल्व कर रहे हैं, है ना, ताकि आगे चल के हम लोग को बहुत आसान हो जाए क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। या आगे किसी वेक्टर से रिलेटेड आगे हम लोग जो भी करेंगे वो सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम क्या होगा आसानी से हो जाए, उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, रिजोल्यूशन का यूज करते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, रिजोल्व कर देंगे। अब चलो, इसका मेरे को फायदा नहीं समझ में आया कि ये फायदा क्या है, तो हम लोग यहाँ पे फायदा पढ़ते हैं इसका, क्या है इसका एक्चुअली। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, आगे हम लोग देखते हैं। सपोज हम लोग याद करते हैं बचपन में जब हम लोग छोटा वाला गाड़ी चलाते थे, है ना, तो उसका क्या हो जाता है कि जब खराब हो जाता है, कि जब खराब हो जाता था इसका गाड़ी का, तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे एक रस्सी बांध लेते थे और इसको ऐसे खींचते थे। हम लोग रस्सी बांध दिए और यहाँ से हम लोग क्या कर दिए, खींचना स्टार्ट कर दिए। तो सपोज हम लोग कितना एक फोर्स से इसको खींच रहे हैं, है ना, तो ऐसे खींचेंगे। अब देखो यहाँ पे इसको हम लोग क्या कर दिए, ये थीटा एंगल ले लिए। तो अब एफ को हम लोग यहाँ पे जब देखो, एफ को जब हम लोग देखेंगे तो हम लोग एफ ऐसे है, इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखेंगे तो इसका पार्ट क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, और इसका इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ऐसे बनाएंगे तो एफ कॉस थीटा, और इसको इधर एक्स एक्सिस पे बनाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। ये वाला हट गया, इसको हम लोग दो पार्ट में बांट दिए, एक एफ कॉस थीटा, एक क्या होगा, एक एफ साइन थीटा। तो हम लोग देखो एफ एक्स क्या है, एफ कॉस थीटा। तो ये क्या बताया, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एफ फोर्स एलोंग क्या हो गया, एक्स एक्सिस या एलोंग हॉरिजॉन्टल एंड दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ जो हमारे पास है स्क्वायर अलोंग हॉरिजॉन्टल। तो देखो हम इस फोर्स को जब हम लोग देखो, अब नहीं समझ में आया, हाँ हम लोग ऐसे ऊपर खींचते किधर है, हम लोग इधर खींचते हैं और गाड़ी किधर बढ़ता है, गाड़ी हमारा मूव करना स्टार्ट हो जाता है, इस डायरेक्शन में मूव करने लगता है ना, जब हम लोग फोर्स ऊपर लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, लेकिन गाड़ी इधर मूव कर रहा है ना, सपोज मूव कर रहा है, तो वो कौन सा फोर्स है जो इसको इधर मूव करने में हेल्प कर रहा है, तो दिस इज द फोर्स एफ कॉस थीटा। ये एफ कॉस थीटा फोर्स ही है जो उसको उस डायरेक्शन में मूव करा रहा है ना। तो ये हम लोग इस तरह से हम लोग लिए, अब फिर ये आ गया। अब बोलेंगे नेक्स्ट एक और कंपोनेंट है, उसका क्या काम है, तो उसका भी देख लेते हैं। वो कंपोनेंट है एफ साइन थीटा। ये क्या लिखेंगे, कंपोनेंट ऑफ एफ का कंपोनेंट है एलोंग, क्या हो गया, किस डायरेक्शन में, एलोंग वर्टिकल के एलोंग लिख दिए अपन लोग। अच्छा, वर्टिकल लिए हैं, यानी कि इसका क्या है, तो दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू लिफ्ट द सॉइल फ्रॉम ग्राउंड। मतलब क्या हो गया, जब हम लोग देखो
कि ये ऐसा फोर्स है जो क्या करेगा, टॉय को ऊपर ऊपर उठाने का काम करेगा, ऐसे ऊपर उठाने का काम करेगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स ऊपर लगा रहे हैं तो ऊपर उठेगा, अब कोई किसी फोर्स इधर डाल रहे हैं तो वो उधर जाएगा, है ना। तो देखो, तो जब हम लोग इस डायरेक्शन में हम लोग जब कार को खींचते हैं तो कभी कभी क्या होता है, इसका आगे वाला चक्का उठने लगता है ना। जब बहुत कम एंगल रहता है तो नहीं उठता है, लेकिन थोड़ा सा एंगल बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ाते हैं तो साइन थीटा का वैल्यू बढ़ेगा, साइन थीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, वैल्यू बढ़ जाएगा, फोर्स का वैल्यू बढ़ जाएगा। जब ज़्यादा फोर्स का वैल्यू बढ़ जाएगा तो ये क्या होने लगता है, ऊपर आगे वाला चक्का उठने लगता है ना। तो क्यों उठता है, और आगे भी बढ़ता है और इसका आगे वाला चक्का ऊपर भी उठता है। तो आगे बढ़ता है तो आगे बढ़ने वाला फोर्स है एफ कॉस थीटा, और उसको ऊपर उठाने वाला फोर्स क्या है, एफ साइन थीटा। यही थीटा का वैल्यू बहुत ज्यादा कर देंगे तो आगे वाला चक्का पूरा क्या हो जाएगा, उठ जाएगा, है ना। तो अब हम लोग देखें कि अगर हम लोग फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो दो पार्ट में क्यों बांटे हैं, क्योंकि एक फोर्स जो है उसको आगे मूव कराने की कोशिश कर रहा है और एक फोर्स जो है वो क्या कर रहा है, उसको ऊपर मूव कराने की क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे जब हम लोग कोई, इसलिए हम लोग रिजॉल्व करके ये पता लगा सकते हैं किस फोर्स का कहाँ पे क्या एप्लीकेशन है, वो हम लोग को पता चल जाता है। ठीक है, तो ये इसीलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। तो रिजॉल्व किए तो पता चल गया एक कॉस थीटा क्या किया, हेल्प किया उसको मोशन को आगे बढ़ाने के लिए, कार को आगे बढ़ाने के लिए, और एक साइन थीटा उसको लिफ्ट करने के लिए, ऊपर उठाने के लिए। इसका वैल्यू अगर कम है तो नहीं उठता है, एफ साइन थीटा का वैल्यू कम है तो क्या होगा, वो जमीन से नहीं उठेगा, है ना। लेकिन ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो उठना स्टार्ट कर देगा धीरे धीरे। ठीक, तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर अलोंग सेकंड नंबर, फर्स्ट में 2D। अब क्या है, रिजोल्यूशन इन 3D, थ्री डी का मतलब हो गया थ्री डायमेंशन। थ्री डायमेंशन मतलब थ्री डायमेंशन, तो थ्री डायमेंशन मतलब एक्स वाई और जेड, ये तीन डायमेंशन। तो मैं बता दूं डायमेंशन कितने होते हैं, बता, हम लोग लगभग डायमेंशन मान के चलेंगे तो 5 डायमेंशन होते हैं। हम लोग कभी कभी सुनते हैं ना कि अरे ये डायमेंशन में चल रहा है काम, वो डायमेंशन में चल रहा है, कभी कभी मूवी कोई देखते हैं तो इसमें डायमेंशन का बात किया करता है ना। तो डायमेंशन करने का मतलब हमारा तीन तरह का डायमेंशन होता है, एक को बोलते हैं स्पेस, टाइम एंड ग्रेविटी, है ना। तो हम लोग जानते हैं स्पेस, स्पेस में भी तीन डायमेंशन होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो स्पेस को तीन डायमेंशन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। किसी भी स्पेस, यानी स्पेस करने का मतलब द पॉइंट, कोई भी ऑब्जेक्ट मैटर यूनिवर्स में किसी जगह पे है, किसी स्पेस में है, किसी पर्टिकुलर स्पेस पे रखा हुआ है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उस पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग को मिनिमम क्या करना चाहिए, इसके स्पेस को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग को तीन चीज चाहिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो हम लोग ओरिजिन के रेस्पेक्ट में देखेंगे कि वो एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है, वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है, और जेड एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है। तो ये हम लोग क्या करेंगे, ये देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या देखने वाले हैं, ये क्या आ गया हमारा, थ्री डी, है ना। नेक्स्ट हमारा क्या आ गया, ये तीन डायमेंशन स्पेस को बताता है। नेक्स्ट डायमेंशन आता है चौथा डायमेंशन, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइम, है ना। तो हम लोग पढ़ते हैं कि टाइम डायमेंशन में हम लोग क्या देखें, डायमेंशन में हम लोग क्या देखें, ये एक्स एक्सिस देखे हैं, वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस देखें, और नेगेटिव एक्स एक्सिस भी होता है, नेगेटिव वाई एक्सिस भी होता है, नेगेटिव जेड एक्सिस भी होता है ना। सिमिलरली हमारे पास टाइम भी होता है, तो टाइम भी यहाँ पे इस टाइम को अगर डायमेंशन मानते हैं तो टाइम भी क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। तो टाइम भी यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा उल्टा डायरेक्शन में। तो हम लोग क्या देखते हैं, तो पास्ट बोलते हैं जिसको हम लोग, है ना, तो वो भी एक तरह का डायमेंशन है ना। तो चौथा डायमेंशन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम बोलते हैं। अभी अभी जस्ट बहुत खोज हुआ है पांचवा डायमेंशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब 20वीं सेंचुरी में हम लोग खोज किए हैं ये पांचवा डायमेंशन का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटी। ग्रेविटी जो है हमारा पांचवा डायमेंशन है ना। जो ग्रेविटी जो है वो हम लोग जो जैसे पढ़े हैं, आइजैक न्यूटन जो बताए हैं वो परफेक्ट नहीं है, वो ग्रेविटी रॉन्ग है, जिसको
थ्योरेटिकली लिखा गया था, थ्योरेटिकली बताया गया था कि कौन कौन बताया था थ्योरेटिकली? ये अपना आइंस्टाइन बताया था कि ये न्यूटन गलत है, वो ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट उनका गलत है ना। और उसको प्रैक्टिकली प्रूव किया एडिंगटन, एडिंगटन नाम का साइंटिस्ट है, वो प्रूव किया कि ये तो गड़बड़ है, ग्रेविटी अलग चीज है, क्योंकि वो ग्रेविटी लाइट को भी बेंड कर देता है। मतलब लाइट को भी बेंड कर देता है। हम लोग क्या देते हैं, देखो इसको हम लोग बोलते हैं ये हमारा लाइट, ये हमारा अर्थ है ना। तो अर्थ हो गया या कोई स्टार हो गया, अर्थ हो गया मान के चलते, तो अर्थ से जब लाइट रे जाता है ना, तो जैसे ये यहाँ फॉल हो रहा है, ऐसे फॉल हो रहा है, ऐसे लाइट जा रहा है ना। तो देखो यहाँ पे जब ये लाइट यहाँ से ऐसे करके अर्थ की तरफ जा रहा है, तो ग्रेविटेशन के कारण ये क्या होगा, ऐसे टेढ़ा हो जाता है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल लेंजिंग बोलते हैं, ग्रेविटेशनल लेंजिंग बोलते हैं, जिसमें लाइट क्या हो जाता है, हैवी मास के कारण लाइट थोड़ा सा बेंड हो जाता है, बहुत ज़्यादा बेंड नहीं होता लेकिन थोड़ा सा बेंड हो जाता है। इसी कारण से लाइट के बेंड होने के कारण से स्टार जो होते हैं वो अपने रियल पोजीशन पे नहीं दिखाई देते हैं, अपना अपरेंट पोजीशन पे दिखाई देते हैं, है ना। तो एक्चुअली में लाइट इधर बेंड हो गया और हम लोग को लगता है कि लाइट इधर से आ रहा है, तो है ना, तो इधर का हम लोग को दिखाई देगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक्चुअली लाइट बेंड हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अर्थ पे हैं, तो ये स्टार से रे आता है और लाइट रे आके, मान लो कि यहाँ से ऐसे लाइट रे से आ रहा है, ये आके ऐसे बेंड हो गया, तो हम लोग को दिखाई दिया कि यहाँ पे बेंड हुआ है, तो इस हम लोग को लाइट कहाँ से लग रहा है कि इधर से आ रहा है, तो स्टार हम लोग को यहाँ दिखाई देगा, न कि यहाँ। हाँ, हम लोग जो देखते हैं स्टार यहाँ पे पता चलता है, लेकिन यहाँ पे दिखाई देगा। तो वो एडिंगटन प्रूव किया था कि हमारा जो होता है, जो लाइट जो होता है वो बेंड करता है। तो इससे हम लोग ग्रेविटी ही हमारा 5वां डायमेंशन है ना, तो इसको रखेंगे ध्यान में। तो अभी मूवी बनाया है, उसको इंटरस्टेलर करके मूवी है ना, उसमें अपन ग्रेविटी को दिखाया है 5वां डायमेंशन, है ना। और अब देखते हैं इसमें 3 डायमेंशन मतलब एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। तो पहले हम लोग एक्सिस को बना लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये हमारा क्या हो गया, जेड एक्सिस है। इसको हम लोग क्या कर दिए, बना दिए हैं, है ना। सपोज एक हम लोग क्या ले लिए यहाँ पे, ये वेक्टर है हमारा, ये वेक्टर को ले लिए। तो ये देखो हम लोग वेक्टर लिए हैं, ये हमारे पास वेक्टर है, इस तरह से है ना। हाँ देखो, ये हमारा क्या हो गया, वेक्टर हो गया। अब देखो वेक्टर कैसे बटा हुआ है, हम लोग देख लेते हैं। तो अपना ये देखो, ये हमारा घर बॉक्स जो है वो हमारा घर है ना। बॉक्स जो हमारा ये क्या है, एक रूम को मान लेते हैं, रेक्टेंगुलर रूम है, उसको मान लेते हैं। तो जब रेक्टेंगुलर रूम मानेंगे तो एक कॉर्नर से, ये एक कॉर्नर का बात करते हैं, एक कॉर्नर से जस्ट अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट कॉर्नर जाते, पूरा जस्ट अपोजिट कॉर्नर जाते हैं। इस कॉर्नर से हमारे पास डायरेक्ट वो वाला कॉर्नर पे जाएंगे, है ना, डायगोनली अपोजिट कॉर्नर पे जाते हैं। तो ये हमारा उसी तरह से ये फोर्स को हम लोग बनाए, ये हम रूम बनाया है, उसमें देखो। तो ये जो हमारा वेक्टर है P, वो क्या होगा, एक्स के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, वाई के साथ बीटा एंगल बना रहा है, और जेड एक्सिस के साथ क्या रहा है, गामा एंगल बना रहा है। या ए वेक्टर ले लेते हैं, ए वेक्टर जो है वो हमारा एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है, और जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, गामा एंगल बना रहा है।
तो हम लोग वेक्टर ए को तीन तीन डायरेक्शन में बांट दिए हैं। एक हमारा ये एक्स एक्सिस वाला डायमेंशन है, ये एक्स एक्सिस, एक ये वाई एक्सिस है, और ये क्या हो गया, जेड एक्सिस। तो ये तीन पार्ट में हम लोग क्या कर दिए, इसको बांट दिए हैं। तो चलो तीन पार्ट में बांट दिए, वेक्टर ए हो गया। तो वेक्टर ए को पहला पार्ट एक्स एक्सिस के तरफ लिखेंगे, ए एक्स वो किधर है, आई डायरेक्शन में। दूसरा क्या है, ए वाई वो कितना है, जेड डायरेक्शन में। तीसरा क्या है, ए जेड वो क्या है, ए डायरेक्शन में, है ना। ए आई ए जे मतलब एक्स वाई एक्सिस की तरफ, ए जेड के मतलब क्या होगा, के मतलब जेड एक्सिस की तरफ। तो ये आई जे के यूनिट वेक्टर है जो खाली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है ना। तो ए एक्स का वैल्यू है कितना, तो ए एक्स का वैल्यू हमारे पास लिखेंगे ए कॉस अल्फा आई डायरेक्शन में, प्लस ए वाई क्या है, ए साइन ए कॉस बीटा जेड डायरेक्शन में, प्लस क्या है, ए कॉस गामा, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, के डायरेक्शन। तो हमारा वेक्टर ए को ऐसे लिखेंगे, है ना। अब क्या करना है, इनको जोड़ना है। तो देखो जोड़ेंगे तो ऐड करने पे हमारे पास ये आएगा मैग्नीट्यूड, अगर निकालेंगे इसका। तो देखो ये सब एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री पे। तो कल हम लोग बताए थे या अभी भी देखे थे, दो वेक्टर 90 डिग्री पे रहता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंडर आता है हमारा रिजल्टेंट, क्योंकि 90 डिग्री में यहाँ पे cos 90 क्या हो जाता है, cos 90 जीरो हो जाता है। तो cos 90 2ab cos 90 जीरो हो जाता है, तो ये खत्म, खाली बचा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैसे ये तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर cos स्क्वायर गामा। तो ये है क्या, तो ये कंपोनेंट अलोंग क्या है, एक्स एक्सिस, ये क्या है कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस, कंपोनेंट अलोंग जेड एक्सिस। तो ए एक्स का वैल्यू अगर हम लोग, ये रिजल्टेंट निकला, अगर हम लोग ए एक्स निकालेंगे, ए एक्स हमारे पास क्या है, ए कॉस अल्फा, ए एक्स क्या है, ए एक्स मतलब एक्स एक्सिस तरफ ए कॉस अल्फा। तो यहाँ पे अगर हम लोग कॉस अल्फा का वैल्यू निकालेंगे, कॉस अल्फा, तो हम लोग बोलेंगे ए एक्स डिवाइडेड बाई ए। ए एक्स क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में कितना है मैग्नीट्यूड वेक्टर का, वो लिए हैं ए एक्स, और डिवाइडेड बाय टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो ए का टोटल मैग्नीट्यूड क्या है, वो कॉस अल्फा, इसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं। सिमिलरली ए वाई अगर देखेंगे तो ए वाई है ए कॉस बीटा, और ये हमारे पास कॉस बीटा का वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे, तो ए वाई अपॉन ए, इसका वैल्यू क्या होगा, एल एम लिखते हैं। सिमिलरली हमारे पास ए जेड लिखेंगे तो ए कॉस क्या आ जाएगा, गामा, कॉस गामा का वैल्यू जब निकालेंगे तो ए जेड अपॉन क्या आ जाएगा, ए, और इसको एन से लिखते हैं, ठीक है। और ये तीनों को एल एम एंड एन, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, इसको हम लोग डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। इसको मैथ्स में हम लोग क्या करना है, पढ़ना है, मैथ्स में हम लोग को पढ़ना है। आगे चल के जो मैथ्स लेंगे उसको 12th क्लास में ये वेक्टर चैप्टर पढ़ना है ना। तो एल एम एन को डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं, कॉस स्क्वायर इतना इतना इतना। तो अब चलो हम लोग क्या जानते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है। बोले कैसे हो जाएगा 1, तो मतलब देख लेते हैं 1 हो जाएगा। एल को हम लोग क्या बोलते हैं, एलएचएस लेते हैं। एलएचएस हमारे पास क्या है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। चलो एल का वैल्यू कितना है, एल का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस क्या है, कॉस स्क्वायर गामा, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं इसका वैल्यू। अब हम लोग देखें, यानी इसका भी वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। अब आगे हम लोग चेक करते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, है ना। फिर हम लोग आगे देखते हैं, अब इसका कॉस अल्फा का वैल्यू ए एम डिवाइडेड बाई ए, ए एम डिवाइडेड बाई ए, सॉरी ए एक्स डिवाइडेड बाई ए। तो ए एक्स डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस क्या करेंगे, ए जेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर।
तो अभी हम लोग देखें यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो कॉस अल्फा ए स्क्वायर कॉस अल्फा का वैल्यू मैग्नीट्यूड को ए के मैग्नीट्यूड को सिंपल ए लिख सकते हैं, ए कॉस अल्फा को एक्स लिखते हैं तो ए एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पे ए वाई का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं प्लस ए जेड का स्क्वायर रूट अंडर ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे सबने ए स्क्वायर को क्या कर दिया यहाँ पे कॉमन निकाल लिए, तो नीचे ए स्क्वायर कॉमन निकल गया तो ऊपर में बचा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अभी हम लोग देखें इसको रूट जब हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर एक्स का स्क्वायर, रूट अंडर हट जाएगा दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। तो ये हमारा ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर किसके बराबर है ए स्क्वायर के बराबर है, तो ऊपर ए स्क्वायर नीचे भी ए स्क्वायर दोनों मिलकर क्या हो गया 1 हो गया। तो ये प्रूव हो गया हमारे पास कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का वैल्यू 1 होता है। तो इसमें हम लोग क्या देखें जैसे हम लोग 2 एक्सिस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वेक्टर को, वैसे 3 डायमेंशन में हम लोग वेक्टर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो इस तरह से रहेगा। इसका मैग्नीट्यूड ऐसे निकालेंगे है ना, और इनका इंडिविजुअल अलग अलग डायरेक्शन निकलेगा। ठीक है, तो हम लोग 3 डायमेंशन हो गया। जनरली हम लोग जो पढ़ेंगे वो डिस्ट्रीब्यूट जो करना रहेगा हम लोग को रिजॉल्व करना रहेगा वेक्टर को, वो 2 डायमेंशन में रिजॉल्व करना रहेगा। ठीक है, वी हमारे पास दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, किसी पार्टिकल का वेलोसिटी दिया हुआ है, वो वेलोसिटी ऐसे दिया हुआ है 2i प्लस 3j प्लस 5k ऐसे माइनस 3j प्लस 5k इतना मीटर पर सेकंड। इसका कहने का मतलब क्या है, उस पार्टिकल का वेलोसिटी के कितने 3 कंपोनेंट हम लोग लिए हैं, एक एक्स एक्सिस कंपोनेंट है, ये वाई एक्सिस कंपोनेंट है और ये जेड एक्सिस, और तीनों को मिलाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगा, है ना। तो मतलब इसका कहने का मतलब है इस पार्टिकल को के वेलोसिटी को 3 पार्ट में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। एक्स के अलोंग है 2 मीटर पर सेकेंड, माइनस वाई के तरफ है 3 मीटर पर सेकेंड, है ना, माइनस जे है ना तो माइनस जे नीचे होता है उल्टा, और ये जेड एक्सिस के तरफ है कितना 5 मीटर पर सेकेंड ऐसा। अब तीनों को कंबाइन करके जो रिजल्टेंट आया वो हम लोग क्या वो उसका रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो अगर मैग्नीट्यूड निकालना रहेगा तो तीनों फिर से देखते हैं क्या है, कौन से कितने पे हैं, तो तीनों एक्स वाई और जेड तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर डायरेक्ट, जैसे देखिए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर रूट अंडर वाई निकला था मैग्नीट्यूड, हमारे पास कितना आ जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 25, तो कितना आया 38, रूट 38 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो रूट 38 मीटर पर सेकेंड हमारा क्या हो गया इसका वेलोसिटी का आंसर आ गया रूट 38 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो इसका कहने का मतलब है कि देखो कोई भी वेक्टर दिया हुआ हमारा वेक्टर ए है, वो ए एक्स आई प्लस ए वाई जे दिया हुआ है, तो इसको हम लोग रिजल्टेंट निकालेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड बताओ, तो मैग्नीट्यूड हम लोग लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, यानी ये है कितना ए एक्स इस डायरेक्शन में है और ए वाई इस डायरेक्शन में है, इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो रिजल्टेंट हम लोग ऐसे करके निकाल सकते हैं, ये हमारा वेक्टर ए आ गया। अब बोलेंगे अल्फा का वैल्यू निकालो, तो अल्फा इक्वल टू क्या लिखेंगे tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर किसके बराबर है ए वाई के बराबर, तो ए वाई लिख देंगे डिवाइडेड बाई बेस, बेस कितना है ए, तो अल्फा इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा अल्फा इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स, तो ये हमारा अल्फा का वैल्यू आया, रिजल्ट मैग्नीट्यूड इतना लिखेंगे और ये रिजल्ट। तो इस फॉर्म में अगर वेक्टर दिया रहेगा तो मैग्नीट्यूड और इस तरह से हम लोग एंगल निकालेंगे। फिर से देखो अगर हमारे पास ये दिया हुआ ए इक्वल टू ए एक्स आई डायरेक्शन में, ए वाई जे डायरेक्शन में, ए जेड के डायरेक्शन में दिया हुआ है, तो इसका डायरेक्ट अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करेंगे ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। अब इसमें डायरेक्शन के लिए हम लोग डायरेक्शन निकालने के लिए अलग अलग निकालेंगे, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस
गामा। तो कॉस अल्फा निकालना रहता है, तो कॉस अल्फा क्या होता है, ए एक्स अपॉन ए। कॉस बीटा निकालेंगे तो वो था ए वाई अपॉन ए, और कॉस गामा निकालेंगे तो ये क्या लिखेंगे, ए जेड अपॉन। इसको 3 लिखेगा कि एक्स एक्सिस के साथ अल्फा अल्फा एंगल बना रहा है, तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल ये हो गया, वाई एक्सिस के साथ यहाँ से निकल जाएगा, और जेड एक्सिस के साथ इतना एंगल बना रहा है। और यहाँ पे केवल एक ही चीज बताना है कि एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, वो बता देंगे तो काम चल जाएगा। तो ठीक है, तो अब हम लोग को जो भी वेक्टर दिया रहेगा इस फॉर्म में, तो हम लोग को मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालना रहेगा, निकाल लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग को दिया हुआ है, कोई फोर्स दिया हुआ है किसी ऑब्जेक्ट पे 20 -20 आई प्लस -20 आई प्लस 20 जे, ऐसे करके दिया हुआ है फोर्स, है ना, इतना न्यूटन। तो इसका रिजल्टेंट बोलेंगे, रिजल्टेंट की फोर्स कितना होगा, मैग्नीट्यूड बताओ। तो मैग्नीट्यूड आई के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे के कंपोनेंट का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 400 प्लस 400 रूट अंडर, तो 800 आ जाएगा। 800 का अगर निकालेंगे तो 20√2 हमारा क्या आ जाएगा, न्यूटन, इतना मैग्नीट्यूड आएगा। डायरेक्शन निकालना रहेगा, तो अल्फा इक्वल टू क्या करते हैं, tan इनवर्स वाई कंपोनेंट, कितना है 20 डिवाइडेड बाई जेड कंपोनेंट क्या है 20। तो ये देखो क्या आएगा कि देखो y क्या है, ये देखो y क्या है, पॉजिटिव है और x नेगेटिव। तो ध्यान से देखेंगे, हमारा क्या है, y पॉजिटिव है और x नेगेटिव, y पॉजिटिव x नेगेटिव, ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट आ गया ना। तो ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल रहेगा, ये याद रखना है। तो tan इनवर्स -1 आया, 1 आया, इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे तो 1, और इसका होता है 45 डिग्री, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में 45 डिग्री, तो 90 प्लस 40, तो इसको हम लोग लिखेंगे, ये एंगल माइनस है ना, तो इसको ऐसे लिखेंगे पाई/2, पाई माइनस tan 1। जब माइनस हटाएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 45 डिग्री बना रहा है, तो इसको हम लिखेंगे 180 माइनस 45 डिग्री, ये हमारा क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा। तो पाई माइनस 45 डिग्री, यानी क्या, पाई का वैल्यू 180 माइनस 45 डिग्री, तो 335 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करना है, इसको एंगल हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे, इस तरह से हम लोग सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल 135 डिग्री यहाँ पे है। एक ऐसा किए, ये हमारा क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आया, सेकेंड क्वाड्रेंट में आया है कितना 45 डिग्री, है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या आया है 45 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे, इतना में से इतना को क्या कर देना है, माइनस कर देंगे, तो हमारा ये वाला एंगल निकल जाएगा, ये 45 डिग्री, तो ये भी क्या होगा 45 डिग्री, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 135 डिग्री, तो हमारे पास 135 डिग्री आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, रिजोल्व करेंगे।